अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 करेंगे। जो हमारे पास है क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल। फैक्टराइज या फैक्टराइजेशन क्या होता है? जब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप प्रोडक्ट की सूरत में लिखते हैं, यानी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। पोलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका पावर आपके पास पॉजिटिव हो, उसको पोलिनोमियल कहते हैं। तो पहले हमारे पास 2x² वाई पावर 3 माइनस 6x² वाई स्क्वेयर प्लस 2x वाई पावर 3। तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर सॉल्यूशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चंस तो हम पहले ही उसको रीड कर चुके हैं। तो आपने देखना है यहाँ पर ये आपके पास फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो इसमें आपने देखना है कि क्या कॉमन है। देखिए 2 3 जार 6 होता है, तो लिहाजा इस 3 के अंदर 2 भी मौजूद है, तो लिहाजा एक तो इसके अंदर 2 है। दूसरा यहाँ पर x पावर 2 है, यहाँ पर x पावर 2, यहाँ पर x पावर 1 है। जो सबसे छोटी पावर हो उसको हम कॉमन लेंगे, x पावर 1। यहाँ पर y पावर 3, यहाँ पर y पावर 2, यहाँ पर y पावर 3, तो हम y की जो सबसे कम जो पावर है वो कॉमन लेंगे। अब यहाँ से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से x पावर 2 है, एक x कैंसिल होगा तो एक x रह जाएगा, और यहाँ पर y पावर 3 है, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1, यानी y पावर 1। यहाँ पर जो है हमारे पास एक y यहाँ पर रह जाएगा। इसी तरह अगर हम इस 2 पर डिवाइड कर लेते हैं, 2 3 जार 6, और यहाँ पर x पावर 2 है, 2 में से और इसकी पावर 1 है, तो 2 में से 1 निकालेंगे तो एक x हमारे पास x पावर 1 रह जाएगा। y पावर 2 के साथ कैंसिल होगा, प्लस अब इस पर डिवाइड कर लेते हैं, 2 पर डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल, x पर डिवाइड करेंगे तो x कैंसिल, y पावर 3 में से 2 अगर निकाल ले तो एक y आपके पास रह जाएगा। तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका हो गया फैक्टराइजेशन, कि हमने इसको अलजेब्रिक यहाँ पर इसको लिख दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर। एक फैक्टर आपके पास ये आ गया और दूसरा आपके पास ये आ गया, यानी एज ए प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हमने इसको लिख दिया। अब दूसरे को सॉल्व कर लेते हैं। पहले दूसरे को यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर दूसरे पार्ट को भी हम लिख चुके हैं, 3nx माइनस 3y प्लस 3y। अब सॉल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपके पास टोटल यहाँ पर देख रहे हैं कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4। तो 2 2 का हम पेयर बना लेते हैं और उसमें कॉमन, जब आपके पास जब 4 हो टोटल टर्म्स तो इस तरह। अब इन दोनों में आप देखेंगे कॉमन क्या है। एक तो 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अगर 3x पर आप डिवाइड करेंगे तो ये सिर्फ आपके पास n रह जाएगा, और यहाँ पर 3x पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 रह जाएगा माइनस। यहाँ से क्या कॉमन है, 3 भी कॉमन है और एक y भी कॉमन है। 3 पर आप और y पर डिवाइड करेंगे तो 3 भी कैंसिल, y भी कैंसिल, तो n आ जाएगा, और 3y पर डिवाइड करेंगे साथ। लेकिन एक चीज़, जब आप बाहर माइनस हो और यहाँ पर बाहर माइनस ले लेते हैं, जिसके साथ पहले माइनस है उसके साथ प्लस, और जिसके साथ प्लस है उसका माइनस, यानी ब्रैकेट के अंदर आप जो है टर्म्स आपके पास चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर 3y पे डिवाइड करेंगे तो 1, और ये इसकी चेकिंग है कि इस ब्रैकेट के अंदर और इस ब्रैकेट के अंदर सेम आना चाहिए। इन दोनों में से हम एक लेंगे यहाँ पर, और बाहर वालों को हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर n-1, और ये बाहर क्या है, यहाँ पर है 3x और यहाँ पर है 3y। ऐड हो तो इन दोनों को, प्लस हो तो प्लस कर लें, माइनस हो तो माइनस, और इन दोनों में आपने एक लेना होता है। अब यहाँ पर 3 चूँकि यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी एक कॉमन आता है, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूँ कॉमन के तौर पर। तो यहाँ पर सिर्फ x माइनस वाई, यानी 3 पर आप डिवाइड करेंगे इसको तो x रह जाएगा, और इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर y रह जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा, यानी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने प्रोडक्ट की सूरत में लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ यानी फैक्टर, और इसी को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। जिस तरह
नॉर्मल आप नंबर्स की कंपोजिट नंबर को राइट, अ कंपोजिट नंबर इज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। जिस तरह होता है 6 होता है तो ये आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाई 3, लेकिन ये अलजेब्रिक में आप इस तरीके से ये भी इसके इनको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सोल्यूशन यही आपके पास सेम ऊपर वाला ही आएगा। इसकी चेकिंग भी है ये। अगले तीसरे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 3 है 18x⁴ प्लस 108x⁴ प्लस 162y⁴। चूँकि यहाँ पर 3 टर्म्स है तो इसमें फार्मूला बनना चाहिए, यानी इस फॉर्म में a+b होल स्क्वायर या a-b होल स्क्वायर फॉर्म में हम इसको लिखेंगे फैक्टराइज सूरत में। पहले हम देखते हैं कि इसके अंदर सब कुछ के अंदर अगर कॉमन कुछ बनता है तो वो आप कॉमन इससे ले लें। तो यहाँ पर देखें आपके पास 18 का आप टेबल पढ़ेंगे तो 18 6 जार आपके पास होंगे, तो 18 6 जार 108, और यहाँ पर अगर 18 को 18 9 जार आप कर लें तो ये आपके पास 162 आ जाएगा। अब चूंकि 18 आपको नज़र आ रहा है कि सब के अंदर जो है वो हमारे पास क्या है, वो कॉमन है, तो 18 हम कॉमन लेंगे। दूसरी बात यहाँ पर तो और कुछ कॉमन तो नहीं है कि हम ले लें, तो 18 से फ़िलहाल इसको हम x⁴, 18 इधर से कैंसिल होगा तो 6 x⁴ y⁴, 18 इधर से कैंसिल होगा तो 9 y⁴। अब चूंकि a+b आपने पढ़ा होता है जो फार्मूला, यानी a² प्लस 2ab प्लस b² किसके इक्वल होता है, ये a+b होल स्क्वायर के इक्वल होता है। तो लिहाजा हमें ये फार्मूला यहाँ पर बनाने की ज़रूरत होगी। तो 18 यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्क्वायर, तो ये x का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, तो ये आपके पास 3 लिख सकते हैं y होल स्क्वायर। इसका आप स्क्वायर कर सकते हैं, इससे यही आएगा। प्लस 2 चूँकि फार्मूले का होता है 2 इंटू फर्स्ट टर्म x है, x स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो तब 4 आएगा। और दूसरा जो टर्म है यहाँ पर भी y स्क्वायर का आप करेंगे तो तब ये y⁴ होगा, तो लिहाजा दूसरा टर्म y स्क्वायर है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जार 6 x स्क्वायर y स्क्वायर, ये वाला जो टर्म है ये ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा इस फार्मूले की रू से। तो अब इसको हम क्या ले सकते हैं कि a² प्लस b² प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, a+b होल स्क्वायर। तो लिहाजा 18 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 18 इंटू ये a की जगह हमारे पास x स्क्वायर है, यहाँ पर b की जगह क्या है, b की जगह हमारे पास है 3y² प्लस 3y², और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इस तरह आपने इसको लिखना है, तो ये हमारे पास इसका हो जाएगा फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं डिटेल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास k+2 होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू k+2 प्लस 16। इससे पहले हमने एक फार्मूला पढ़ा था a² प्लस b² प्लस 2ab या माइनस 2ab, वो हम यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी k+2 आपके पास यहाँ पर इसका स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर। अब चूँकि प्लस यहाँ पर सेकंड टर्म स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर सेकंड टर्म देखा जाए तो 4 का स्क्वायर हमारे पास हो सकता है। चूँकि यहाँ पर -2 है तो फार्मूले की मदद से आपके पास जो है a² माइनस 2ab प्लस b² इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर होना चाहिए। तो लिहाजा -2 a की जगह हमारे पास k+2 है इंटू b हमारे पास है 4, और इन दोनों को 4 2 जार 8, तो ये आपके पास 8 हो जाएगा और k+2 ऊपर वाला ही बन जाएगा। लेकिन इस फॉर्म में इसको लिखना ज़रूरी है। जब इस तरह आप लिख लें तो ये किसके इक्वल होता है, a माइनस b होल स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म आपके पास ये है k+2 माइनस सेकंड टर्म आपके पास है 4, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि k 4 से आप 2 निकालेंगे तो 2 रह जाएगा, और ग्रेटर वाले का हम साइन लगाएंगे तो माइनस, तो k-2 होल स्क्वायर, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट यहाँ पर अगले क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं।
जब आपके पास ऐसी फॉर्म की फैक्टराइजेशन आ जाए कि इसमें अब आपके पास टर्म्स तो 4 हैं लेकिन इसके अंदर अब कॉमन भी नहीं बनता, तो लिहाजा 3 टर्म्स को एक साइड पे करेंगे और जो एक टर्म होगा उसको दूसरे साइड पे करेंगे। तो इसको हम तरतीब इस तरीके से देंगे, 9x² यहाँ पर +4 है, यहाँ पर -12x है, और इसको मैं लास्ट में लिख लेता हूँ। इसको लास्ट में क्यों लिखते हैं, ये ऐसी फैक्टराइजेशन की फॉर्म है कि लास्ट वाला कंप्लीट स्क्वायर आना चाहिए। और उसके बाद दूसरे को आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर इस फॉर्म को भी हम थोड़ा सा चेंज करें तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, -12x और +4 माइनस, और ये 169 चूँकि 13 का ये हमारे पास स्क्वायर होता है तो 13y होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। जहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म स्क्वायर, अब ये 9x² को हम लिख सकते हैं 3x होल स्क्वायर, और यहाँ पर लिख सकते हैं ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, और -2 फार्मूले का लगता है। फर्स्ट टर्म हमारे पास 3x है और सेकंड टर्म हमारे पास 2 है, तो 2 2s are 4, 4 3s are 12, वही इससे -12x ही आएगा ऊपर वाला ही। और हमारे पास नेक्स्ट जो इसका ये टर्म था 13y होल स्क्वायर, वो अपनी जगह पर है। तो ये जो हमारे पास होता है ये किसकी इक्वल है, ये हमारे पास a² प्लस यहाँ पर अगर कर लें -2ab प्लस b², ये किसके इक्वल होता है, a - b होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास a की जगह है 3x और b की जगह है 2, तो -2 होल स्क्वायर। ये करके तो ये 3x - 2 हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर ये रह गया -13y होल स्क्वायर। अब चूँकि एक और फार्मूला आपने पढ़ा होता है a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b into a - b, इसके इक्वल होता है। लिहाजा एक बार इसको हमने माइनस में लिखना है और एक बार प्लस में लिखना है, तो 3x - 2 + 13y, एक बार प्लस में और एक बार हमने 3x - 2 इसको एक बार माइनस में लिखना है। इस तरह आपने इसको लिख देना है। लेकिन चूँकि हमारे पास वेरिएबल्स को हम पहले ही लिखते हैं और कांस्टेंट को बाद में, तो 3x + 13y - 2 इसको हम लिख लेते हैं, और यहाँ पर 3x - 13y यहाँ पे -2, इसको पहले और इसको बाद में लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। वो आपकी अपनी जो है मर्ज़ी है, उस पर इसको पहले रखें या इसको पहले रख लें, इसमें कोई मसला नहीं है। इसकी तरतीब हम आगे AB = BA हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है x² - 1 × y + 1 - y + 3 × x² - 1। तो चलो इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर इसमें आपने कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है, ये x² - 1 x² - 1 यहाँ पर भी है, तो इसको मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ। ये अगर कॉमन ले लें तो अंदर आपके पास ये रह जाएगा ब्रैकेट के अंदर y + 1 और माइनस ये y + 3 आपके पास रह जाएगा। क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी इस पर डिवाइड करेंगे, x² - 1 पर तो ये रह जाएगा और यहाँ पर ये रह जाएगा सिर्फ। तो इसको x² - 1 को तो आप लिखना चाहें तो आपके पास फार्मूला है a² - b²। ये फार्मूला बनेगा आपके पास, इसको एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में, यानी ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर है और 1 के ऊपर स्क्वायर ना हो तो उसके ऊपर भी आप स्क्वायर कर सकते हैं। इसको इस तरह आपने लिखना है y + 1, अंदर आप इसको माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो -y - 3, y तो y के साथ कैंसिल होगा, तो 3 से 1 निकालेंगे -2 रह जाएगा, और इस पर फार्मूला अप्लाई कर लें। एक बार x आपने लेना है माइनस में और एक बार प्लस में, x + 1 × x - 1, और यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा, -3 से आप निकालेंगे 1 तो ये आपके पास रह जाएगा -2 रह जाएगा। तो -2 को आप यहाँ पर हो या यहाँ पर हो तो यहाँ पर भी इसको लिख सकते हैं, x + 1 और x - 1, ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। आप लिखना चाहें तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। बाकी अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू भी रब्ता करना चाहते हैं तो सिर्फ मैसेज कर लिया करें, 0307 965 744, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है।
तो कोशिश करेंगे नेक्स्ट हम नोट भी आपको प्रोवाइड करें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो 3 टर्म्स हैं ये एक साथ आप कर लें, और अगर जो स्क्वायर टर्म्स हमारे पास कंप्लीट आ रहे हैं, जिस तरह 4b स्क्वायर, अगर इसके साथ माइनस आ रहा है तो वो उसको लास्ट पे वो आपने सेपरेट रखना है। देखिए ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर अगर इसमें हम बनाएं तो x होल स्क्वायर, यहाँ पर ये क्या बन सकता है, यहाँ पर अगर हम इसको लिखें तो ये 3, वैसे जो आपके पास सेकंड टर्म होता है उसके साथ हमेशा अगर वो कंप्लीट स्क्वायर है तो उसके साथ प्लस आना चाहिए। अगर ये माइनस आता है तो ये हमारे पास एक और फार्मूला बनता है वहाँ पर, उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये 3a होल स्क्वायर हम लिख लेते हैं, -16b स्क्वायर, इसको आपने ऐसा ही सेपरेट, हमने ये 3 टर्म लेने होते हैं। माइनस चूँकि फार्मूले में हमारे पास -2 होता है, फिर फर्स्ट टर्म तो x है, और सेकंड टर्म ये b तो ऑलरेडी 3a है। अगर इसको लिखें तो 3 2 6ax आपके पास तरतीब से ऊपर बन जाएगा। और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, ये आपके पास होता है a माइनस b होल स्क्वायर। तो इसको लिहाजा a की जगह, x से b की जगह 3a है, तो x माइनस 3a होल स्क्वायर, और -16b स्क्वायर को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो x माइनस 3a माइनस 16b स्क्वायर, इसको आप लिखना चाहें तो 4b होल स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर जैसा कि आप जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एक बार इसको प्लस में लिखना होता है और एक बार माइनस में। तो लिहाजा ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, इसको हम एक बार, ये a है सारा, a माइनस x माइनस 3a, एक बार प्लस में लिख लें तो 4a, और एक बार इसको अगर हम माइनस में लिखें तो x माइनस 3a माइनस 4, ये a नहीं है बल्कि ये क्या है, b है, 4b। इस तरह आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यानी x माइनस 3a प्लस 4b इनटू x माइनस 3a माइनस 4b, ये हमारे पास इसका हो जाएगा, ये फैक्टराइजेशन इस तरीके से आपके पास हो जाएगी। नेक्स्ट अगले को लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देख लें क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास इस फॉर्म में आ रहा है थोड़ा सा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x y माइनस वाई स्क्वायर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, इसको आपने समझना है। यहाँ पर देखें सबके साथ माइनस आ रहा है, अगर ये माइनस कॉमन आप ले लेते हैं, क्योंकि इसके साथ भी माइनस, इसके साथ और इसके साथ भी, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सबका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। इधर x के साथ पहले माइनस था, प्लस हो गया, इधर भी हमारे पास प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। और जब ये हो जाए तो आप इस तरह, अब ये हमारे पास फर्स्ट टर्म स्क्वायर और यहाँ पर ये हो जाएगा सेकंड टर्म स्क्वायर, +2 फार्मूले का लगता है, फर्स्ट टर्म x है और सेकंड टर्म हमारे पास y है। फार्मूले से आप लिखना चाहें तो ये बनेगा 2xy ऊपर वाला ही, और ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये आपके पास अंडरस्टूड बात है कि ये a प्लस b होल स्क्वायर के इक्वल है। तो लिहाजा ये 1 माइनस a आपके पास x है और b की जगह y है, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर। उसके बाद एक और फार्मूला आपका 1 का अगर स्क्वायर ना हो तो 1 का आप स्क्वायर भी करेंगे तो वो 1 ही आएगा, और इस तरह x प्लस वाई होल स्क्वायर। आपने एक और फार्मूला पढ़ा होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी एंड टू a माइनस b। तो लिहाजा एक बार इसको आपने प्लस में लिखना है x प्लस वाई, और एक बार इसको 1 माइनस x माइनस वाई प्लस वाई, ये आपने इस तरह लिखना है। तो ये हमारे पास 1 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और यहाँ पर अगर अंदर मल्टीप्लाई करें 1 माइनस एक्स माइनस वाई, इस तरह ये हमारे पास आ जाएगा। और इसी के साथ ही पहले 8 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट बाकी क्वेश्चंस भी हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे। तो अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि यूट्यूब पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए, ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।